सर। हाँ तो सिमरन तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। सर होगा पागल। अरे तुमको कैसा लगा वो बताओ मेरे को, बाकी का छोड़ो। उसका रोल सही लगा या गलत लगा? पागल मतलब गलती है, सुसाइड कौन करता है? अरे वो सुसाइड छोड़ो, उसको जेलसी होने लगती है, पता है? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया था उसको। हाँ मैं रहता ना, मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं घर पे बैठ जाता और होटल से डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करता, ये वो, मैं उसको बोलता तू गा, तेरे को जिधर गाने का है तू जा गा, घर का टेंशन मत ले, मैं सब ऑर्डर कर दूंगा, सब खाऊंगा। और पता है नेटफ्लिक्स और ये क्या बोलते हैं अमेजोन, उसका फुल वो ले लूंगा, क्या बोलते हैं वर्ड नहीं ध्यान में आ रहा मेरे को, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ले लूंगा। और फिर उसके बाद मैं बोलूंगा तेरे को जहां गाना है ना तू गा, तेरे को मांगता तो तू घर पे भी मत आ, लेकिन तू गा। और वो लड़का देखो पागल, दारू वारू पी लेता है एकदम, बोलता है और फिर उड़ी भी मारता है। कैसे कैसे पागल लोग हैं, बराबर, क्या बोले चाहिए। तो ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बल्की ग्रुप है, इधर ये भी बल्की ग्रुप है, ठीक है, हाँ या ना? हाँ और अगर इधर देखो तो इसका H प्लस मैंने ले लिया, बराबर। हाँ। तो ये आउट ऑफ प्लेन आ गया, बराबर। हम्म। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस बढ़ गया। सर कम हो गया ना, आउट ऑफ प्लेन चला नहीं गया। बेटा, देखो देखो आदि, समझो इस बात को, समझो। देखो जैसे वो पिक्चर सर का एग्जांपल ले क्वालिटी लो। ऑफ रेजोनेंस क्या रहता है? क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस मतलब जो स्टेबिलिटी को बढ़ा दे। हाँ सर, तो अभी वो आउट ऑफ प्लेन चला गया तो रेजोनेंस वो नहीं होना चाहिए ना उधर तो। सुनो ना और बालक, बालक सुनो सुनो बालक, हाँ सर। देखो यहाँ से जो रेजोनेंस होता था यहाँ से, हाँ ये पता है ये इधर आता, ये ऐसे होता। हाँ हाँ हम्म। हाँ, नहीं होएगा। अब सुनो जरा मेरी बात सुनो, अगर ये होता तो इसका दर्द नहीं बढ़ाता। हाँ और नेगेटिव। ये हाँ भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, हाँ सर। और एक ऑलरेडी जो दर्द लेके बैठा है तो और दर्द दे रहे हैं। हाँ सर। बोलो ये सही बात है? नहीं नहीं। सर। मैं ना कॉलेज में पढ़ता था तभी, ऐसे पता नहीं बताया कि नहीं तुम लोग को सिमरन, मैंने मेरे कॉलेज का जो फेस्टिवल होता है ना, पता होगा तुमको, एनुअल डे और ऐसे होता है, तो वो हाँ। सब होस्ट किया है। अच्छा। अच्छा। वो स्टेज पे खड़े होके वो 3-4 हज़ार लोग, पता है आपको, बंदर माफिक देखते हैं। हाँ। हाँ तो उन लोगों को मैंने हैंडल किया है, तो मैं उसी से एग्जाम्पल लेके ऐसे तुमको बताता हूँ। तो देखो अगर ये स्टेज पे से उतर जाएगा, मान लो ये पूरा स्टेज है, हाँ ठीक है, और ये COO इसके साथ अगर स्टेज से उतर गया तो इसको फिर इससे कुछ लेना देना नहीं है ना, नहीं सर। तो अच्छा इसमें मतलब इक्वल RS वो, आ जाएगा ना। हाँ इक्वल आरएस आ जाएगा और उसपे और नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं। नेगेटिव चार्ज दर्द आएगा ही नहीं ना, मैं स्टेज पे खड़ा हाँ हूँ, मैं स्टेज पे, जब मैं स्टेज के साथ था तो मेरे को ये डर था कि मेरे को हैंडलिंग अच्छे से करनी है, बराबर ना। हाँ सर। जैसे ही मैं स्टेज से नीचे उतरा, अब मिल गई ना सहेलियां आदि, क्या बोलते हो, स्टेज पे आने से सहेलियों को भी डर था, पता है ना, इतने सारे पब्लिक के सामने आने में बहुत नर्वसनेस वाली फीलिंग होती है। हाँ सर। चलो तो फिर ये इक्वल RS की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इसको अपन बोलेंगे क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस बढ़ जाएगा, बराबर। ठीक है सर। क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस बढ़ जाएगा, फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन बढ़ जाएगा, हाँ सर। और स्टेबिलिटी ऑफ अनायन बढ़ जाएगा तो जग जानता है एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। हाँ क्लियर? हाँ सर। तो चलो थोड़े क्वेश्चन हो जाए। हाँ सर। यहाँ पे ये COOH है, राइट, और ये CH3 है, और इसमें ये COOH है, और ये CH3 है। बताओ वन मोर कौन? स्टेबल है। वन का ज्यादा होगा। हाँ हाँ क्यों?
वन ऑर्थो पे तो वो वन आउट में ऑफ प्लेन ऑर्थो चला इफेक्ट आएगा ना, आउट ऑफ बाद प्लेन हो में जाएगा वो फिर बराबर COOH रेजोनेंस इधर इक्वल रेजोनेंस। रेजोनेंस। अब इसमें ही क्या होता है पता है, कुछ बच्चे जिन लोग ये पढ़े नहीं रहते हैं ना बच्चों, मतलब जो लोग ऐसे आप जैसे लकी नहीं होते कि उनको टीचर मिल पाए अच्छा ये वो ऐसे वैसे, वो लोग बुक में पढ़ते हैं, नॉर्मल बुक में ये सब कुछ लिखा नहीं होता है, तो उन लोग अपना वही वाला फंडा लगा देते हैं, प्लस आई और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन वाला। लेकिन पता है ये क्वेश्चन में ना लकीली उनका भी आंसर है ना, मतलब लकीली उनका सही आंसर चले है ना, जाता है। नहीं नहीं सही नहीं, मतलब मैं अच्छा गलत बोल दिया, इनका आंसर है ना उसमें रॉन्ग चले जाता है। क्यों बताया जरा देखो यहाँ पे, सर अगर लकीली उनको ऑर्थो रॉन्ग चले इफेक्ट के बारे जाता में है। नहीं पता, ये प्लस आई नहीं वही हाँ बोला ना मैंने, लकीली शब्द गलत यूज कर दिया, हाँ सर राइट। लकीली। तो प्लस आई और ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा बराबर, और ये हाँ सिर्फ सर हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, राइट। तो हाँ वो सर बोलते हैं कि ये कम स्टेबल, ये ज्यादा अनस्टेबल करेगा चार्ज को, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। बट एक्चुअल में तुमको पता है ना ऑर्थो इफेक्ट की वजह से वो आउट ऑफ प्लेन चले जाता है, तो इसमें हाँ सर रेजोनेंस का कंसेप्ट लगता ही नहीं है, हाँ सर। समझे ना। हाँ तो ये ज्यादा हो जाएगा। चलो दूसरा देख लो, COOH और ये NO2, राइट। हाँ सर। यहाँ पे COOH और ये NO2 बोलो। उसमें तो सेम चीज आएगा। वो एच जाने, वो अब तो सुनो, इसमें अब सुनो सुनो मैं बताता हूँ सिमरन के मन में क्या चल रहा है। सिमरन सोच रही है कि ये जो H है ना रे भाई, ये H हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा ऑक्सीजन के साथ और उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा, बराबर ना सिमरन। सर लेकिन अगर वो बट वो आउट ऑफ प्लेन में चला आउट गया ऑफ तो द प्लेन हाइड्रोजन चला बॉन्डिंग जाएगा। कैसे आएगा? यस अभी तुमने सही हाँ बात हाँ की, समझा समझा। समझे। तो आउट ऑफ हाँ प्लेन चले जाएगा तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं। और सर होगी अगर नहीं। होगा भी तो वीक वाला होता है ना इसमें। वो एक आपने मेरे को स्टैक वाला एक बताया था, मेरे को याद नहीं वो नाम क्या दिया था, लेकिन वो एक के ऊपर एक बनाता है। क्या 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 अरे वापस सर बोलो। उस आपने मुझे एक बोला था ना कि वो अरे नहीं सॉरी वो एक डाइपोल का कुछ और था। हाँ सर सॉरी सॉरी कंफ्यूज तू कर दिया। चैप्टर बोल यार, मैं नहीं बता दूंगा तो। अरे नहीं हाँ सर यही था। सर इसके अंदर आपने मुझे बोला था कि थोड़ा बहुत टेंडेंसी भी रहता है कि वो अगर एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा ना तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, लेकिन वो वीक होता है। मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, ऊपर नीचे। अरे सर एक सेकंड रुको मैं नहीं देख बेटा बेटा मैं तेरे को बताता हूँ, देख प्रॉब्लम क्या है। ये जो है ना अपना sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये सुनना आदि हाँ सर सुन NO2 प्लेन में रहेगा बराबर ना, हाँ मतलब ये स्क्रीन पे रहेगा, NO2 स्क्रीन पे रहेगा हाँ और COH स्क्रीन से बाहर रहेगा। हाँ सर वो अरे अरे हाँ सर समझा समझा समझा। तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मुश्किल है ना। हाँ सर हाँ हाँ होगा फिर भी होते, तू जो एग्जांपल बोल रहा है मेरे ख्याल से बॉन्डिंग का बोल रहा है हाँ क्वेश्चन। सर एक बॉन्डिंग का था। हाँ तो बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यार पूरा एक लेक्चर ही था, हाँ सर है नहीं केस, बट फिर भी अगर तेरे को आए तो पूछ लेना डाउट। ठीक है। COH और ये I और यहाँ पे COOH और ये Br। सर तो फर्स्ट वाला वन ज्यादा स्टेबल रहेगा। हाँ क्यों, रीजन? क्योंकि आयोडीन ज्यादा माइनस बड़ा है। है। हाँ हाँ क्या? नहीं माइनस है, वो दोनों ऑर्थो इफेक्ट दिखाएंगे ही नहीं ना, दोनों छोटे ग्रुप से। कौन छोटे ग्रुप हैं? आयोडीन मतलब ज्यादा बड़ा है सर, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा था। मतलब वो दोनों ऑर्थो इफेक्ट नहीं दिखाएंगे ना, क्योंकि नहीं आपने नहीं नहीं बोला नहीं नहीं कि नहीं नहीं, दिखाएंगे दिखाएंगे, ये हेलोजन से बहुत बड़े होते हैं। लेकिन तो सुनो फिर सुनो आपने सुनो, पीछे क्यों लिखा था? मैंने आय और इसका नहीं लिखा था, चलो पीछे। एक बार चेक। आ गया, इसके व्हेनेवर पहले, मल्टी ग्रुप। इसके पहले था। सर वो फ्लोरीन था, बस वो हाँ वो फ्लोरीन था। फ्लोरीन, अच्छा ठीक है, फिर मैंने वो सब ए लिख सिमरन ऐसे इल्जाम लगा देती हो तुम मुझ पे, हाँ। दिया। अरे मुझे याद नहीं था। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मैं मानूं। पता
पता है ऐसे ही दुख होता है, बच्चे ऐसे पूरा ना ऐसे नाम ले लेते हैं। खैर तुम्हारा तो बहुत सही है, फिर भी तुम फट से एक्सेप्ट कर ली, नहीं तो क्लास में एक एक है ना वो जूनियर टीचर ऐसे पढ़ाते रहता है, उनको बोल देते यस सर ने बोला है। अब वो बेचारे भी सोचते रहते हैं कि इधर वो बोला रहेगा तो शायद सही होगा, लेकिन उनको क्या बताया जाए, मतलब मैं भी गलत हो सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। चलो, तो इसमें ना आई का साइज बहुत बड़ा है, तो आई का साइज बड़ा होने की वजह से है ना वो ज्यादा इसको आउट ऑफ प्लेन लेके जाएगा। आउट ऑफ, हाँ हाँ समझो। समझे ना, जैसे कि आउट ऑफ प्लेन तो ये जाएगा नो डाउट, मिठाई लाएगा तो भी जाएगा, लेकिन क्या है आयोडीन इसको ज्यादा आउट ऑफ प्लेन लेके जाएगा। हाँ सर, और बाद में वो समझे? डिस्टेंस भी ज्यादा ही रहेगा ना, मतलब ज्यादा और दूर कर देगा वो। हाँ मतलब और आउट ऑफ प्लेन जाएगा, मतलब ऐसे बोलो कि ये जो एंगल है रिंग से ज्यादा 90 की तरफ लेके जाएगा। और हाँ चलो नेक्स्ट, तो सिमरन क्या लगता है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल करके जाएंगे तो पेपर का क्वेश्चन इसमें से ही आएगा ना? COH CH3 CH3 सर फर्स्ट कौन में ज्यादा ज्यादा स्टेबल रहेगा? स्टेबल रहेगा। गुड। चलो अब आ जाते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पे। तो बेसिक स्ट्रेंथ का की पॉइंट देख लेते हैं। प्लस है, प्लस Basic strength is inversely proportional to resonating structure. हाँ सर। हाँ हाँ, अवेलेबल नहीं रहता क्रेडिट का। Lone स्टेबिलिटी भी pair, कम ही रहेगा ना। lone pair localized, lone pair delocalized. डीलोकलाइज का ज्यादा बेसिक। लोकलाइज का ज्यादा होगा ना, वो फर्स्ट अरे हाँ, लेक्चर वो में। हाँ रेडिली तो वो रेडिली अवेलेबल हाँ रहेगा। रेडीली दे देगा। मतलब basic strength is more हाँ, localized compared to delocalized. डीलोकलाइज। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है? Basic strength is inversely proportional to माइनस percentage S character of donor एटम। लेकिन सबसे पहले जो मैंने बताया था वही देखने का, सबसे पहले एटम चेक करने का, ये इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेंस वेजोनेंस सब बाद में, राइट? बाद में, हाँ पहले वो कौन है वो दे। हाँ कौन है वो, उसका कंपैरिजन करने का। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बच्चे लोग में है ना बहुत कंपैरिजन होता है। जैसे है ना कुछ बच्चे जैसे मुंबई से कोई पढ़ा है तो उसका कोटा के बच्चे से ऐसे कंपेयर करते हैं, तो वो एक्चुअल में गलत होता है। ये कैसा है बताए, वहाँ के बच्चे बहुत जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, 8th में स्टार्ट करते हैं, और ये बच्चे 10th 11th में स्टार्ट करते हैं ऐसे, तो वो गलत है। और दूसरा, द क्वालिटी ऑफ टीचर ऑल्सो डिफर्स, तो आपको कंपैरिजन पहले पता कर लेना चाहिए कि कौन है। कुछ लोग है ना वो कोटा का बैनर देख के कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं कि मतलब नीट में ये लोग ने इतना लाया, तो उसमें बहुत कुछ रहता है, लोगों को रियलिटी पता नहीं होती। नाइट्रोजन लोन पेयर sp3 ज़्यादा होगा बेसिक नाइट्रोजन लोन पेयर sp2 से, और ज्यादा बेसिक होगा नाइट्रोजन लोन पेयर sp। तीसरा, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई या फिर प्लस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई या फिर माइनस एम, सॉरी सर माइनस। वही मैं बोला, आधी फट से बताएगा। डन। क्वेश्चन 1, NH2 और यहाँ पे CH2NH2। सर तो टू टू मोर वाला ज्यादा टू हुआ मोर क्योंकि बेसिक। लोकलाइज है। हाँ हाँ तो ये तो किचन में
ये लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है। डी। हाँ, दूसरा एनिलीन। राइट, और यहाँ पे बताओ अभी। ये ज्यादा वन मोर बेसिक देन, एक सेकेंड, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन। वन मोर बेसिक होगा ना, क्योंकि इसका माइनस। अच्छा वो एम लगा, वन मोर बेसिक मोर। रीजन? वो कम, उसका माइनस एम होगा देखो कंपैरेटिव। रेजोनेंस लगाओगे, नो डाउट आप दोनों जगह हाँ रेजोनेंस लगाओगे, लेकिन नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन पे बटेगा। हाँ सर, अरे सॉरी, हाइड्रोजन ये कार्बन पे बटेगा, कार्बन पे, और इधर किस पे आएगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन तो और मैंने तुमको सिखाया ज्यादा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एक में ऑक्सीजन आठ आठ आठ। कार्बन का पीडी। नेगेटिव चार्ज झेल सकता है। हाँ सर, हाँ याद है ना? हाँ। और 2016 में नीट में ये क्वेश्चन आया था, समझे? हाँ सर, यस सर। और याद रखना ये एनिलीन है, इसको अनिल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, और ये अमाइड है। ठीक है। ठीक है, तो अनिल जी की वजह से इसका नाम पड़ गया एनिलीन, अनिलीन। हाँ एनिलीन। एनिलीन। समझे? हाँ तो सर, मैंने आपसे झूठ बोला और आप सबको झूठ पता भी नहीं चला। ऐसा कुछ नहीं है, कोई अनिल अनिल नाम का साइंटिस्ट नहीं है। हाँ सर, भारतीय कुछ डिस्कवर नहीं करते, भारतीय सिर्फ मजे लेते हैं। देखो यहाँ पे आगे। ओके, तो जो अमाइड होता है ना, अमाइड ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। अमाइड ऑलमोस्ट क्या होता है? न्यूट्रल, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर जाएगा। और आपको लगता है कि ऑक्सीजन लोन पेयर देगा किसी को? नहीं, नहीं। वो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका खिलौना ले लेते हो तो बोलते हैं नहीं मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है। वैसे ही है ऑक्सीजन। ये NH हो गया, और यहाँ पे ये हो गया NH2, और सॉरी चलो ठीक है ये ले लेता हूँ, फिर ये एक आ गया ये। सर ये sp2 312 शायद, 312। या फिर 132 भी हो सकता है। वो sp2 क्या 213 नहीं 231 1 2 3। देखो इधर ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? sp3। अच्छा sp2 मैं वो सोच रही थी। ध्यान से लोकलाइज। देखो। हाँ अरे सर, तो हाँ हाँ 132 होना चाहिए ना, तो लोकलाइज्ड है तो। हाँ 132 ना। 132 ना? हाँ सर, हाँ ओहो, मैं भी गलत हो गया ना। हाँ सर, एक्चुअल में ना मैंने ऑर्डर गलत लिख दिया था, नहीं समझे। हाँ सर। मैं पहले है ना ये, अच्छा हाँ, ये कंपाउंड का नाम पता है आपको? कौन सा? दूसरे और तीसरे का, और सर तीसरे का तीसरा, नाम, तीसरे का। तीसरा पिपरिडीन या फिर पिरीडिन पायरिडीन है। है। हाँ, पीरियड। पिरिडीन। और सर दूसरा पिपरिडीन विदाउट डबल बॉन्ड होता है ना। हम्म। या एनिलीन। पहला वाला बता रहा है वो, पिपरिडी। ओके, हाँ, चलो नेक्स्ट देखो। फर्स्ट वाला क्या पिपरिडीन। नाम है उसका? पिपरिडीन।
सर 3124 ये साइडी बॉय। बोलो सिमरन। 3214 3 2 एक सेकंड सर 1 कैसे हो सर आपने वो अरे हाँ सर नहीं सर 2 एंड 3 का पोजीशन चेंज होना चाहिए ना सर बिकॉज वो रेजोनेंस अगर रहेगा तो सर वो छोटे वाले कार्बन जो वो है उसके अंदर कार्बन कम है वो रिंग में तो देखे तो उसका रेजोनेंस भी कम होएगा उधर तो इनवर्सली उससे क्या प्रोपोर्शनल लेना होता देना है अपने को? उससे रेजोनेंस से अपने को क्या लेना देना है? अपन तो उसमें चेक कर लेंगे कौन लोकलाइज है कौन डीलोकलाइज है। चलो पहले देखो एक्सप्लेनेशन नहीं हाँ नॉर्मल। हाँ ये sp3 है भाई, जीत गए तो ऐसे ही। अच्छा हाँ हाँ बराबर। हाँ तो हाँ ये अंधों में ये काना राजा हो गया, समझ में आया? हाँ 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 सर अब पहला भी sp2, दूसरा भी sp2, तीसरा भी sp2, बराबर। वो अब सुनो, अब सुनो जरा सिमरन, हाँ तुम्हें सर आंसर देना है। ये डीलोकलाइज है और इसमें भी डीलोकलाइज है हाँ और ये तो लोकलाइज था। हाँ अरे तो सेकंड क्यों जीता वो समझा ना? अब हाँ मेरे को बताओ, बस अब मेरे को बताओ थर्ड और फोर्थ में तो सेम है ऑलमोस्ट। sp2 हाँ भी सर sp2 है, वो डीलोकलाइज है, इसमें sp3 भी इसमें aromatic होगा रेजोनेंस मैं आएगा ना चौथा aromatic है ना ये मतलब तो थर्ड वाला चौथा भी तो एरोमेटिक है। सर इसमें हाँ वो रेजोनेंस मतलब का बोला था ना जो मतलब कम रेजोनेंस है थर्ड वाले में तो वो ज्यादा बेसिक होगा अच्छा, मैं थर्ड ऐसे वाले में कम रेजोनेंस है तो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। हाँ ओके ओके, सुनो रीजन कम सुनो इसका। हाँ ये जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर, इट्स पार्ट ऑफ हम्म एरोमेटिसिटी, इसके बिना एरोमेटिक नहीं होगा। हाँ बट ये NH2 के इस लोन पेयर के बिना भी ये रिंग एरोमेटिक है। aromatic है ठीक समझ में आया? तो हाँ द लोन पेयर बिकम्स पार्ट ऑफ एरोमेटिक, तो इसीलिए वो जल्दी अवेलेबल नहीं होगा। नहीं होएगा नहीं रह रहा आया समझ ठीक है में? सर सर हाँ अगर जल्दी अवेलेबल नहीं रहेगा इसका मतलब वो कम बेसिक होना चाहिए ना बिकॉज लोकलाइज भाई रेडिली अवेलेबल रहता है तो इसके अंदर रेडी ज्यादा लेवल बेसिक रहता है एज कम्पेयर टू डी लोकलाइज जैसे देखे तो इसके अंदर 4 ज्यादा बेसिक होगा टू 3 मतलब एज कम्पेयर टू 3 हाँ हाँ यस, वेरी गुड। समझे? हाँ चेंज कर लेता हूँ वैसे में, ऐसे सीधा साधा टीचर हूँ, ऐसे ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करता मैं, इंतजार करता हूँ। नेक्स्ट NH2 NH2OH NH2CH3 CH2NH2 फोर्थ 4 1 सेकेंड फोर्थ सेकेंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट सर मेरे को तो 4 1 2 3 लग रहा था ओके सिमू, आदू तू बोल। 4 1 2 3 ओके, हाँ तो 4 में डाउट नहीं है ना किसी को? लोकलाइज्ड है वो तो हाँ, तो बचा इसमें देखते हैं। उसमें अच्छा सेकेंड में तो प्लस ये एम है देखो क्या, प्लस एम सेकेंड में इसका प्लस M है हाँ और इसका प्लस I है प्लस आया है तो प्लस एम और इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं राइट? तो आदि प्लस अरे M हाँ डोमिनेट होता है प्लस I अरे पे, हाँ सर राइट ना? हाँ सर
चलो देखो दूसरा। सिमरन ऐसे 1 to 1 मिलता पहली बार तो शायद पूरे में से पूरा मार देती ना केमिस्ट्री में। हाँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। सर बताओ 2 3 1 शायद से 3 2 1 3 2 1 समझे आदि क्यों? 2 प्लस आया ना, दो का हाँ प्लस है हाँ और एक इसमें माइनस आया। और इसमें भी प्लस है लेकिन कम है, और इसमें तो डिलोकलाइज है। बराबर। हाँ यस सर। हाइब्रिडाइजेशन से भी चेक कर सकते हो। पहले दूसरे और तीसरे का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन पहले का sp2 है, तो फर्स्ट तो लास्ट में जाएगा। बराबर। और सेकंड और थर्ड में आप ऐसे सोच सकते हो कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री में ज्यादा बेसिक। और मैंने 213 का ऑर्डर भी बताया था, याद है आदि? हाँ सर 213 अगर मिथाइल ग्रुप है तो, हाँ हाँ और 231 अगर हाँ, इथाइल ग्रुप जब है। कोई और अल्काइल ग्रुप है। हाँ हाँ इथाइल। चलो अभी आता है एक गजब सा एग्जाम्पल। अगर इसका आंसर दिए मतलब होशियार हो तुम लोग। ओके, तो क्या आप तैयार हो इस एम्स के क्वेश्चन के लिए? हाँ सर। तुमने एक मूवी देखा है सिमरन? कौन सा? KGF? KGF? नहीं नहीं देखा? नहीं। तुम्हारे भाई को पूछना, उसने देखा होगा जरूर। हाँ उसने देखा है, उसको बहुत पसंद है। मेल लोग बहुत देखते हैं मूवी ऐसी। नहीं मेरा उस वक्त कुछ तो था, इसलिए मैंने नहीं देखा। आदि हाँ सर तुमने देखा है KGF? नहीं नहीं देखा एवेंजर देखा है? हाँ वो देखा हाँ हाँ वो देखोगे, वो ज्यादा फेकम वाला है ना। ये आया था एम्स में, सोचना अच्छे से और बताना। ये पहले वाले को गुआनिडीन बोलते हैं। ओके, ये तो रेजोनेंस में चला जाएगा, दोनों इसमें एक ही रेजोनेंस में जाएगा, सब कैसा है? तो 3 मोर देन 2 मोर देन 1, क्योंकि बाकी दोनों तो रेजोनेंस में। 2 3 मोर देन 2 मोर देन 2 मोर देन 1 1 लास्ट। 2 मिनट रेजोनेंस में, रेजोनेंस में। आदि हाँ सर एक सेकंड मैं अवेलेबल नहीं होगा, नहीं 2 मिनट, आप मेरे को चेंज कर। यहाँ पे कार्बन है, सर तीसरे वाले में यहाँ पे भी कार्बन है। हाँ हाँ क्योंकि सर नाइट्रोजन अगर ऐसे करेगा तो हाँ सर 3 2 1 ही लग रहा है मुझे, लेकिन हाँ सर 3 2 ओके। नहीं, इसमें थोड़ा ये भी इधर पे भी पहुंच, तो 1 2 3 होना चाहिए। पता नहीं, वो रेजोनेंस पे चला जाएगा। 1 2 3 करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि देखो ये रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस करेगा, तो ये लोन पेयर इजीली अवेलेबल होगा ना इसके रेजोनेंस की वजह से भी, राइट? सो लोन पेयर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी यहाँ पे, हाँ हाँ और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये इजीली देगा। बराबर। और हाँ वैसे सर ये भी, बोलो आया ना? हाँ सर लेकिन यहाँ पे तो कोई देने वाला ही नहीं है। बोलो क्लियर? हाँ सर नेक्स्ट।
बताइए। सर 2 और 1। वो मोर देन वन होगा ना, क्योंकि वो लोकलाइज है। नहीं नहीं, मोस्टली एक तो लोकलाइज है ना। सबके लोन पेयर लोकलाइज्ड है। सर 2 1 होना चाहिए, 2 ग्रेटर देन। हाँ, सिमरन मेरा भी सेम ही है, 2 ग्रेटर देन 1। 1। ये राइट है। ये देखो, ये लोन पेयर है, इधर आएगा तो ये इस पे अवेलेबल होगा ना, हाँ सर। और इस पे ऑलरेडी एक लोन पेयर है, तो ये इजीली देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी इसकी। हाँ सर। लेकिन ये तो रेजोनेंस में पार्टी नहीं करेगा ना। हाँ लोकलाइज हो गया तो वो ज्यादा हो गया ना, क्या? मतलब वो लोकलाइज हो गया ना, तो फिर वो ज्यादा हो गया। कौन सा दूसरा वाला? हम्म। अच्छा अच्छा, तुम इसका बोल रही हो कि ये इजीली अवेलेबल होगा हम्म। और ये भी इजीली अवेलेबल होगा। इसमें या तो फिर वो क्या, वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं, सबका तो sp2 ही है, यही आना चाहिए ना। हाँ, तो ये रेजोनेंस की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, समझे? अच्छा ठीक है। हाँ, तो उसके ऊपर ऑलरेडी लोन पेयर था भी, और प्लस नेगेटिव चार्ज भी आ गया ना, अच्छा ठीक, हाँ हाँ। तो वो इजीली दे देगा, समझे? और चाहिए तो हम हाँ। लोग कंपैरिजन एक का ही करेंगे, सिर्फ इसका, नहीं तो इससे तो ये जीत जाएगा। हम्म। हम्म। चलो, नेक्स्ट आ गया SIP। SIP steric inhibition of protonation। डन। सर, प्रोटोनेशन क्या होता है सर? H प्लस H H प्लस ऐड करना। अच्छा। चलो देखो, whenever ऑर्थो, कितने सारे इफेक्ट है ना, हाँ सर। then due to steric repulsion, effective collision between lone pair of nitrogen atom and H plus not possible. This effect is known as SIP. This effect is known as SIP. हाँ सर। तो क्या होता है, जो ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप है ना, तो नाइट्रोजन के पे H प्लस जल्दी आ नहीं पाता है, वो रिपेल करता है उसको। मैं एग्जांपल देता हूँ। In case of ortho substituted aniline, solvation effect is observed
in case of SIP effect, basic strength decreases. बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। डिक्रीज हो जाता है, बराबर? समझा। चलो ये पूरा क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना सिमरन? In case of substituted solution, effect is observed. In case of SIP, effect of physical. हाँ. अब ये देखो एनिलीन, और इसको H+ दे दिया तुमने, ठीक है? तो ये क्या दे दे, क्या बना देगा? Anilinium. 3+ एनिलीनियम आयन, हम्म. राइट ना? और इसमें क्या होता है यहाँ पे? इफेक्टिव कोलिजन पॉसिबल। सर इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है ना? नहीं 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 नहीं, सेम रहता है बेटा। सर तो आपने मुझे क्या बोला था कि अच्छा सभी, हाँ हाँ, हाँ सर मतलब वो, NH2 और इसका ना, हाँ 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 सर, और ऐसे देखे तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ ऐसे ही बढ़ गया ना, बिकॉज sp3 है ना, लेकिन अभी वो बेसिक नेचर ही नहीं दिखाएगा ना NH3, क्योंकि उसके पास लोन पेयर ही नहीं है। हाँ हम्म। ठीक है और समझ। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से -I इंक्रीज हो गया ना। हाँ सर। हाँ. यहाँ पे NH2 है और ये CH3 है, इस पे पॉजिटिव है, हाँ सर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफेक्टिव Collagen कोलिजन decrease. बिटवीन लोन पेयर एंड H+, नॉट पॉसिबल या फिर लेस पॉसिबल। लेस पॉसिबल क्योंकि थोड़ा छोटा है, पता तो मैं नहीं. ना ही मानता हूँ, ठीक है? अच्छा. हाँ, इसको बोलते हैं ऑर्थोटोल्यूडीन। हाँ. और तो तो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होगा? ये एनिलीन है और ये ऑर्थोटोल्यूडीन है, बराबर ना? अब हाँ ऐसे भी सर। सोच सकते हो, अगर इसका ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम करता है, सिंपल। हाँ. ऐसे भी सोच सकते हो ना, बोलो आया ना? हाँ सर। क्या हुआ आदि? नहीं सर कुछ नहीं। आवाज थमी थमी सी लग रही है। ऐसा तब होता है जब मैं लास्ट बैच में लास्ट लेक्चर लेता हूँ, तो बच्चों की आवाज ऐसी ही आती है, ऐसे। और क्लासरूम में एक गाना बजता है, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। तो फिर उसमें रैप अप गाना पड़ता है ना, और फिर पढ़ाना पड़ता है उनको, तो जाग जाते हैं सब। सर इसका 2-1 होगा। तो इसमें SIP दिखेगा, एक ऑर्थोटोल्यूडीन